नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात तेजी से बदल रहे हैं और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर बड़ी सैन्य हलचल देखने को मिल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक कार्रवाई की तैयारी में है। खास तौर पर उसकी नज़र 3 बेहद अहम जगहों पर टिकी है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट, चाबहार पोर्ट और खार्ग द्वीप है। ये तीनों ही जगह न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सैन्य दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर अमेरिका इन इलाकों पर नियंत्रण स्थापित करता है तो तेहरान को रणनीतिक रूप से घेरने की कोशिश की जा सकती है। इस बीच ईरान की तरफ से भी सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा बयान देते हुए दुश्मन देशों को कड़ी चेतावनी दी है। कालिबाफ ने कहा है कि खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के दुश्मन कुछ क्षेत्रीय देशों के समर्थन से ईरान के एक द्वीप पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ईरान की सेनाएं हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही हैं और अगर किसी ने भी ऐसा कदम उठाया तो उस क्षेत्रीय देश के सभी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार और निरंतर हमलों का निशाना बनाया जाएगा। सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी अमेरिका पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने मुख्य युद्ध उद्देश्यों को हासिल करने में पूरी तरह विफल रहा है। ना तो उसे कोई त्वरित सैन्य जीत मिली और न ही तेहरान में सत्ता परिवर्तन का उसका लक्ष्य पूरा हो पाया। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा रहा है। पेंटागन ने हाल ही में उत्तरी कोरिलीना स्थित अपने बेस से 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 अतिरिक्त सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 2 बड़े मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स भी क्षेत्र की तरफ बढ़ रही हैं। जापान से त्रिपोली एम्फीबियस रेडी ग्रुप और सैन्य डियागो से बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप। इन नई तैनातियों के बाद पहले से मौजूद लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ अब 6,000 से 7,000 अतिरिक्त नौसैनिक और नाविक भी क्षेत्र में जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने की रणनीति है या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।